हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेविका सहायिका और महिला पर्यवेक्षिका। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आंगनबाड़ी सेंटरों पर सेविका सहायिका और आंगनबाड़ी केंद्रों को जांच करने के लिए महिला पर्यवेक्षिकाओं की जो भर्ती प्रक्रिया होती है वह सीधी भर्ती होती है, यानी कि मेरिट लिस्ट पे होती है, मेरिट बेसिस पे होती है। जिसके जितने रैंक होंगे उस रैंक के अनुसार ही। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि रैंक भी जो है कि आय, जात, निवास, जो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को है, इन सभी को जो है कि कंपेयर करने के बाद, सभी के नंबर जोड़ने के बाद ही मेरिट लिस्ट भी बनता है। और इस मेरिट लिस्ट में जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं उन्हीं की बहाली जो है सीधी भर्ती प्रक्रिया के द्वारा सेविका सहायिका और महिला पर्यवेक्षिका में होती है। और जो महिला पर्यवेक्षिका से ऊपर का पोस्ट होता है, जिसे पता है आप लोगों को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कहा जाता है, जो कि यह जो है कि हाई प्रोफेशन जॉब होता है और ये हाई प्रोफेशनल लेवल का भी एग्ज़ाम होता है, यानी कि बीपीएससी द्वारा यह एग्ज़ाम लिया जाता है। और बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही जो है कि कोई भी कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर आ सकता है। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और महिला पर्यवेक्षिका। बहुत सारी बहनों का यह सवाल है कि महिला पर्यवेक्षिका की बहाली कब होगी, सेविका सहायिका की बहाली कब होगी, कब तक जो है कि इसे कंप्लीट कर लेना है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अखबारों के माध्यम से कुछ जानकारियाँ दी जा रही है। इन जानकारियों में सेविका सहायिका और महिला पर्यवेक्षिका के साथ साथ अन्य कुछ अन्य विभागों की भी जानकारी है। मैं आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी दूंगी ताकि आप लोगों को जानकारी समझ आए। बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने से ये होगा कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद की इंतजार में है, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर इंतजार में है, उन सभी को यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए, सेविका सहायिका और महिला पर्यवेक्षिकाओं के रिक्त पदों पर नियोजन दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर, यह दिसंबर कौन सा महीना, तो आप लोग स्पष्ट हो जाइए कि यह जो दिसंबर के महीने की बात हो रही है यह 2024 के अंत की ही बात हो रही है, जिसमें कि नवंबर का अंत चल रहा है। देख लेते हैं पूरी खबर। नियोजन सरकार की उच्च प्राथमिकता है, अतएव महिला पर्यवेक्षिकाओं का नियोजन नवंबर माह के अंत तक, यानी कि आज हो गए नवंबर महीने का 27 और यह बचे हुए हैं 3 दिन। और कहा यह जा रहा है, अखबारों के माध्यम से प्रकाशित यह किया गया है कि नवंबर महीने के अंत तक हर हाल में महिला पर्यवेक्षिका की बहाली हो जानी है। यदि मैं पश्चिम चंपारण की बात करूं तो 2019 के ही जो रिक्त पद थे, जिसमें जो है कि सामान्य कोटि से आंगनबाड़ी सेविकाओं की भर्ती, महिला परीक्षिकाओं की भर्ती करनी थी, वह अभी तक नहीं हुई है। हो सकता है कि बाकी के 3 दिनों में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि फाइनल लिस्ट भी जारी हो जाए तो पुरानी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, बस रह जाएगी तो सेविका से सुपरवाइज़र में भर्ती। ठीक है, तो ये तो हो गई महिला पर्यवेक्षिका की न्यूज़ की। कह दिया गया है कि महिला पर्यवेक्षिका की जो भर्ती है वो हर हाल में जो है कि नवंबर तक कंप्लीट कर लेने की बात कही जा रही है। अब हम लोग देखते ये हैं कि इसमें जो है कि सेविका सहायिका की भर्ती जो है कि उसको कब तक कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। देखिए, ये बातें समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही है। क्या कही है कि हर हाल में नवंबर माह के अंत में महिला पर्यवेक्षिका की भर्ती और दिसंबर माह के अंत में सेविका सहायिका के रिक्त पदों पर नियोजन अवश्य कर लें, यानी कि दिसंबर 2024 तक हर हाल में जो है कि सेविका सहायिका और महिला पर्यवेक्षिकाओं की भर्ती बिहार के हर एक जिले में कर लेने का आदेश है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों मापदंडों के अनुरूप बेहतर तरीके से कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय, वन स्टेप सेंटर, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण हेतु भूमि, मनरेगा एवं आईसीडीएस की अभिसरण एवं विभिन्न योजनाओं से आंगनबाड़ी केंद्र भवन की स्थिति, सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में उत्क्रमण, केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, आंगन ऐप के माध्यम से क्षेत्रीय पदाधिकारियों का निरीक्षण, पोषण ट्रैकर, सेविका सहायिका की रिक्ति,
महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। ठीक है, तो ये थी आंगनबाड़ी की जानकारी। इसी में कुछ और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे जो है कि आंगनबाड़ी की ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 साल तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को एक पक्ष के भीतर वन स्टेप सेंटर के सभी उपकरणों, सामग्रियों, सभी सुविधाओं के साथ सुसज्जित करने, सदर रेफरल अस्पताल के निकट वन स्टेप सेंटर हेतु नई भूमि खोजने का। यानी कि यदि हम नीचे जो भी बात करें, इसमें जो है कि हर एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है, हर एक चीज़ के बारे में। यानी कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे जो बात की जा रही है, अस्पतालों के बारे में भी बात की जा रही है, वन स्टेप सेंटर के बारे में भी बात की जा रही है, साथ ही साथ है जो कि वन विभाग की भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। देखिए, समीक्षा में पाया गया कि विभागीय योजनाओं में व्यय करने के हेतु संबंध में भोजपुर, लखीसराय, सिवान, पश्चिम चंपारण जिले का अच्छा प्रदर्शन रहा, जबकि शिवहर, सहरसा, सीतामढ़ी, कैमूर, यानी कि ये सरकारी योजनाओं के खर्चे की बात हो रही है। लेकिन जो हमारी महत्वपूर्ण जानकारी थी सेविका, सहायिका और महिला पर्यवेक्षिकाओं के रिक्त पदों के नियोजन की, तो उम्मीद है मैंने जो जानकारी दी आप लोगों को क्लियर हो गया। अंत में फिर से बताती चलूँ कि सेविका सहायिका की बहाली दिसंबर अंत 2024 तक, साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षिका की बहाली को कहा गया है नवंबर 2024 तक। अब बस आप लोगों को ये करना है कि कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना है, आप बिहार के किस ज़िले से हैं, क्या आपके ज़िले में महिला पर्यवेक्षिका की भर्ती हो गई, क्या आपके ज़िले में सेविका सहायिका की भर्ती हो गई है। कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए वो भी जानकारी लेकर के आऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।